वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग गर्ल्स वर्दी के वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं सारी, आप देख लीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। गर्ल्स वर्दी के क्वेश्चन की वन लाइनर को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जॉन गल्सवर्दी वेंट टू हैरो एंड। जॉन गल्सवर्दी कहाँ कहाँ गए? हैरो एंड किस स्कूल पे गए? हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड पे। ऑक्सफोर्ड में कौन था? न्यू कॉलेज नाम का, वहाँ पे वो अटेंड किए। ओके, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो गल्सवर्दी ज्वाइन ए हॉस्पिटल इन फ्रांस। एक फ्रांस में एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया। उसमें कैसे? एन ऑर्डरली, किसी के ऑर्डर के रूप में। ओके, टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ गल्सवर्दी डेवलप्ड। टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ गल्सवर्दी डेवलप्ड। जब वो लास्ट के, जो उनकी लाइफ का जो लास्ट पल था, उस समय उनको क्या हो गया था? उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उनकी लाइफ के जो लास्ट मोमेंट रहे हैं, लास्ट समय था, तब उनको क्या हो गया था? ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ओके, चलिए। हु रोट लॉयल्टी, किसने लिखा था लॉयल्टी नाम का प्ले? तो इसको भी किसने लिखा था? गल्सवर्दी साहब ने। किसने लिखा था? गल्सवर्दी साहब ने। ओके, चलिए। स्ट्राइक बाय जॉन गल्सवर्दी ड्रामेटाइज्ड। स्ट्राइक में जॉन गल्सवर्दी ने क्या ड्रामेटाइज्ड किया है? तो इसमें फ्रेंड दिखाया गया है स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक के बारे में इसमें दिखाया गया है। ओके, स्ट्राइक प्ले में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन द प्ले सिल्वर बॉक्स जॉन स्टील्स। सिल्वर बॉक्स प्ले में क्या जॉन चुराता है? ओके, तो ए सिल्वर सिगरेट बॉक्स, वो कैसा बॉक्स होता है? एक सिल्वर का टाइप का बॉक्स होता है, उसमें क्या भरी होती है? सिगरेट, और उसको क्या नाम होता है? सिल्वर सिगरेट बॉक्स। ओके, आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ए ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थ्रोली, हु शेड। ये किसने कहे थे? ये कि आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, में कहाँ पढ़ा? वेरियस चैम्बर में। प्रैक्टिस भी किया, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, और सभी ने को नहीं। एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थ्रोली, ये वर्ड किसने कहे हैं? तो ये वर्ड कहे हैं जॉन गल्सवर्दी साहब ने। किसने कहा है? जॉन गल्सवर्दी साहब ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन किंगस्टन, किंगस्टन में ए रोड है एंड ए हॉस्पिटल हैव बीन नेम्ड आफ्टर। ए रोड एंड हॉस्पिटल हैव बीन नेम्ड आफ्टर, मतलब कि इनके नाम पर, किसके नाम पर? रोड का और हॉस्पिटल का नाम किंगस्टन में रखा गया, तो वो गल्सवर्दी के नाम पर रखा गया। ठीक, कहाँ पे? किंगस्टन में। एक रोड का नाम और एक हॉस्पिटल का नाम। ओके, जॉन गल्सवर्दी वाज ए पोएट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जॉन गल्सवर्दी वाज ए पोएट। जॉन गल्सवर्दी एक पोएट थे, एक नोवेलिस्ट थे, एक ड्रामेटिस्ट एंड ए और क्या थे? और एक लॉयर भी थे। ठीक है, उनको एक पोएट भी कहा जाता है, नॉवेलिस्ट भी कहा जाता है, ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है एंड एक लॉयर भी कहा जाता है। ओके, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट इज। जो गल्सवर्दी का फेमस प्ले था, जो फर्स्ट प्ले था, वो कौन सा था? वो था आपका सिल्वर बॉक्स। कौन सा था? द सिल्वर बॉक्स नाम का। हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस बाय जॉन गल्सवर्दी। गल्सवर्दी के द्वारा जो जस्टिस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिखाया गया है, वो किसके द्वारा? तो उसका में कैरेक्टर होता है एक फाल्डर नाम का, उसके द्वारा इसमें सॉलिटरी, मतलब कि खुद से बातें करता हुआ इसमें दिखाया गया है, इसमें जस्टिस प्ले में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट द डार्क फ्लावर। डार्क फ्लावर नाम का जो प्ले है, ये किसने लिखा है? ओके, कौन सा? द डार्क फ्लावर। तो ये भी किसने लिखा है? जॉन गल्सवर्दी साहब ने। ओके, किसने लिखा है? जॉन गल्सवर्दी साहब ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन।
द फर्स्ट प्ले दैट मेड गल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट इज। जॉन गल्सवर्दी का जो फेमस प्ले है वो फर्स्ट प्ले थे, उसी से वो फेमस हुए थे, तो उनका प्ले था फर्स्ट द सिल्वर बॉक्स। क्या नाम था? द सिल्वर बॉक्स। ओके। हु सफर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जस्टिस, ये तो हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। ए डार्क फ्लावर बाय जॉन गल्सवर्दी इज। जॉन गल्सवर्दी द्वारा एक जो लिखा गया है डार्क फ्लावर, वो क्या है? तो वो फ्रेंड एक है लव नॉवेल। किस टाइप का नॉवेल है? वो एक लव नॉवेल के रूप में उन्होंने लिखा है। ओके, कौन सा? ए डार्क फ्लावर। ओके, चलिए। जॉन गल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीपली occupied with the effect and conflict of। John Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflict of। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा क्लास ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। कैसे ट्रेडिशन? क्लास ट्रेडिशन ऑफ अपॉन सोसाइटी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जॉन गल्सवर्दी डाइड एट द एज ऑफ। जॉन गल्सवर्दी कब, मतलब कि कितने ईयर में उनकी डेथ हुई थी? तो उनकी एज थी 65। कितने ईयर जिए हैं वो? 65 के एज में वो क्या हो गए थे? उनकी डेथ हो गई थी। जॉन गल्सवर्दी गॉट ऑनररी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी। जॉन गल्सवर्दी साहब को जो ऑनररी, उनकी मतलब कि ऑनेस्टी के लिए उनको एक यूनिवर्सिटी से क्या मिली थी? डिग्रीज मिली थी। तो कितनी डिग्रीज मिली थी उनको? मिली थी 7 डिग्री। कितनी मिली थी? 7 फ्रॉम, है ना, 7 डिग्रीज यूनिवर्सिटी से। द करेक्टर ऑफ आयरीन इन द फारसाइट सागा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। मतलब कि एक करेक्टर कौन से नाम का? आयरीन नाम का करेक्टर है किसमें? फारसाइट सागा में। वो किससे इंस्पायर्ड होती हैं? तो वो उनकी गल्सवर्दी की जो वाइफ है एडा पियर्सन से, उनसे इंस्पायर्ड होकर के वो एक करेक्टर फारसाइट सागा में दिखाया गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू गल्सवर्दी, गल्सवर्दी के अनुसार विच प्ले मेड ए सेंसेशन इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल सर्कल्स। मतलब किस प्ले में सेंसेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल को दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है किसमें? जस्टिस प्ले में। किसमें दिखाया गया है फ्रेंड? जस्टिस प्ले में। ओके। हु रोट द व्हाइट मंकी। किसने लिखा है द व्हाइट मंकी? तो व्हाइट मंकी आपको पता है किसने लिखा है? जॉन गल्सवर्दी साहब ने। किसने लिखा है फ्रेंड? जॉन गल्सवर्दी साहब ने लिखा है क्या? द व्हाइट मंकी। ये सारे जितने भी उनके वर्क हैं आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते, क्योंकि आज जो इस बार का एग्ज़ाम था उसमें ज़्यादा वर्क ही पूछे गए थे। तो आप लोग इस बार अच्छे से सारे जितने भी टीजीटी में राइटर सारे वर्क अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, उनके नेम। द व्हाइट मंकी बाय जॉन गल्सवर्दी इज। जो व्हाइट मंकी जो उनका प्ले है, ओके, ये किस टाइप का प्ले है? तो ये एक नॉवेल है। क्या है फ्रेंड? ये एक नॉवेल है। ओके, तो ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। हु शेड, किसने कहा? गल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ बट ही हैज़ इंटरप्रेटेड टुडे। गल्सवर्दी नॉट क्रिएट लाइफ बट हैज़ इंटरप्रेटेड टुडे। ये किसने कहा है? ये कहा है हरमन वोल्ड ने। किसने कहा है? हरमन वोल्ड ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु कमेंटेड आफ्टर द डेथ ऑफ गल्सवर्दी। गल्सवर्दी के डेथ के बाद किसने कमेंट किया? क्या कमेंट किया? सिंस हिज डेथ इन 1933 द लेवल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी हैज रिमेन्ड रिमार्केबली कंस्टेंट। ओके, तो ये जो कोटेशन है ये कही है उनकी डेथ के बाद जॉन हैम्पियन ने। किसने कहा है? जॉन हैम्पियन ने ये जो कोटेशन है ये कही है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट द नॉवेल द आइसलैंड फेरीज। द आइसलैंड फेरीज, ये जो नॉवेल है ये किसने लिखी है? तो ये नॉवेल लिखी है जॉन गल्सवर्दी साहब ने। किसने लिखा है फ्रेंड? जॉन गल्सवर्दी साहब ने ये नॉवेल लिखी है। कौन सा? द आइसलैंड फेरीज। गल्सवर्दी फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम वाज। गल्सवर्दी का जो फर्स्ट नॉवेल था वो उनके किस नेम से मतलब पब्लिश हुआ था? तो उसका नाम था द आइसलैंड फेरीज। उनका फर्स्ट नॉवेल का नाम क्या था? द आइसलैंड
fairies. Okay. The title of John Galsworthy first work in his Farsight saga was, गल्सवर्दी का जो फर्स्ट वर्क था कौन सा, फारसाइट सागा वाज, ठीक है। उसमें टाइटल का क्या नाम, उसमें टाइटल का नाम क्या था, उसका टाइटल था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या नाम था उस टाइटल, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, ये टाइटल दिया गया था किसका, फारसाइट सागा का फर्स्ट वर्क था इनका ये। हु शेड टेक केयर ऑफ द कैरेक्टर एंड एक्शन विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, किसने कहा टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो ये वर्ड कहे थे गल्सवर्दी साहब ने। किसने कहा था फ्रेंड, गल्सवर्दी साहब ने ये वर्ड कमेंट कहे थे। ओके, चलिए। गल्सवर्दी कंपेन्ड for a variety of reasons including prison reforms, women rights and, गल्सवर्दी ने कंपेन किया वैरायटी ऑफ रीजन इंक्लूडिंग प्रिजन रिफॉर्म्स को और वुमेन राइट्स को लेकर के, एंड किसके, एंड एनिमल वेलफेयर को लेकर के उन्होंने क्या किया था, मतलब कि कंपेन किया था। ओके, हु रोड, किसने लिखा, लव हैज़ नो एज नो लिमिट एंड नो डेथ, मतलब कि लव की कोई एज नहीं होती है, ना तो कोई लिमिटेशन होती है, ना ही कोई उसकी डेथ होती है। लव कभी, मतलब लव का कभी क्या होता है, डेथ नहीं होती है। ये किसने कहा था, तो ये भी कहा था जॉन गल्सवर्दी साहब ने। किसने कहा था, जॉन गल्सवर्दी ने। हु रोट एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर, ये जो प्ले था ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था द जॉन गल्सवर्दी के द्वारा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं सारे। ओके, आप लोगों को अच्छे से याद रख लेने हैं। ओके, द टाइटल ऑफ प्ले जस्टिस बाय गल्सवर्दी इज, जो जस्टिस का जो टाइटल था किसके द्वारा, गल्सवर्दी द्वारा, तो वो कैसा टाइटल था, वो था आयरोनिकल। क्या दिखाया गया है, आयरोनिकल। ओके, विच प्ले ऑफ जॉन गल्सवर्दी डील्स विद इनफिडेलिटी बिटवीन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। किस प्ले में, जो गल्सवर्दी की कौन सा प्ले था जिसमें क्या दिखाया गया, हाँ, इनफिडेलिटी बिटवीन किसके बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में, तो वो प्ले था, प्ले का नाम था फगेटिव। क्या नाम था फ्रेंड, फगेटिव नाम का प्ले था। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। विच प्ले ऑफ जॉन गल्सवर्दी डील्स विद द एविल ऑफ इलिसिट लव, किस प्ले में जॉन गल्सवर्दी को दिखाया गया था, किसमें, द एविल ऑफ इलिसिट लव के बारे में, ठीक है। तो वो प्ले का नाम था द एल्डेस्ट सन। क्या नाम था फ्रेंड, द एल्डेस्ट सन। इलिसिट लव के बारे में किसमें दिखाया गया है, द एल्डेस्ट सन। ओके, द सीक्वल ऑफ फारसाइट सागा इज, ओके, द सीक्वल ऑफ फारसाइट सागा इज, फारसाइट सागा का सीक्वल क्या था, सीक्वल था ए मॉडर्न कॉमेडी। क्या थी फ्रेंड, ए मॉडर्न कॉमेडी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज गल्सवर्दीज प्ले द स्किन गेम अबाउट, गल्सवर्दी का जो कौन सा ऐसा प्ले था, क्या था, द स्किन गेम अबाउट में, इसमें दिखाया गया है क्लास स्ट्रगल के बारे में। क्या क्या दिखाया गया है इसमें, द क्लास स्ट्रगल के बारे में इसमें इस प्ले में दिखाया गया है। ओके, द स्किन गेम अबाउट में। विच कैरेक्टर सेट, किस कैरेक्टर ने कहा है, जस्टिस इज ए मशीन, मतलब जस्टिस का ही एक कैरेक्टर है, उन्होंने कहा है जस्टिस इज ए मशीन, जस्टिस क्या है, एक मशीन है। तो ये कहा है मिस्टर फ्रॉम में, किसने कहा, मिस्टर फ्रॉम ने ये कमेंट कहे हैं, जस्टिस इज ए मशीन। इन विच प्ले ऑफ जॉन गल्सवर्दी डिड द म्यूट सीन फीचर, किस प्ले में जॉन गल्सवर्दी के कौन सा सब प्ले थे जिसमें म्यूट सीन दिखाए गए हैं, तो वो था जस्टिस। कौन सा प्ले था, जस्टिस प्ले में इसमें म्यूट सीन शो किया गया है, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज, मैन ऑफ प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर क्या था, वो था मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। क्या था, मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। Galsworthy literary career spanned the Victorian, Edwardian and Georgian era.
मतलब कि जो गर्ल्स वर्दी का जो लिटरेरी कैरियर था उसको किस में था, विक्टोरियन, एडवर्डियन एंड जॉर्जियन एरा में क्या था, स्पेन था। द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड गर्ल्स वर्दी राइटिंग वॉज, द मोटिवेटिंग मतलब मोटिवेटिंग फोर्स जो गर्ल्स वर्दी के राइटिंग के पीछे था वो किसका हाथ था, वो था इनकी वाइफ का, एडा पियर्सन का हाथ था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट टू लेट, ये टू लेट एक प्ले है, ये किसका है, तो ये भी जॉन गर्ल्सवर्दी का है। किसका है प्ले, जॉन गर्ल्सवर्दी का ये प्ले है। विच नॉवेल ऑफ गर्ल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, किस नॉवेल में गर्ल्सवर्दी के मतलब कि मास्टरपीस के बारे में कंसीडर्ड किया गया है, तो वो है इंडियन समर्स ऑफ ए फॉरसाइट, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट। ओके, फर्स्ट नॉवेल ऑफ गर्ल्सवर्दी वाज, गर्ल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवेल का नाम क्या था, तो वो नाम था जॉसलीन। क्या था फ्रेंड, जॉसलीन। ओके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। Burn it out and you will oblige me. About which work does Galsworthy talk here? Burn it out and you will oblige me. ये किस वर्क में जॉन गर्ल्सवर्दी ने ये बातें कही हैं, तो ये है फ्रॉम द फोर विंड्स में, ये प्ले है फ्रॉम द फोर विंड्स, गर्ल्सवर्दी साहब को उसी के ये कोटेशन है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। John Builder is an unimaginable hot-tempered man. जॉन बिल्डर एक अनइमेजिनेबल हॉट टेम्पर्ड मैन है। इन विच प्ले डज दिस अपीयर, ये किस प्ले के मतलब लाइनें ली गई हैं, ये है फैमिली मैन से, किससे, ए फैमिली मैन की लाइनें हैं। ठीक है, जॉन गर्ल्सवर्दी जस्टिस सो द प्रॉब्लम ऑफ, जो जॉन गर्ल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस, उसमें किसके प्रॉब्लम को शो किया गया है, उसमें इंग्लिश लीगल सिस्टम को क्या किया गया है, दिखाया गया है। किस टाइप का प्ले है ये, इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में इसमें दिखाया गया है। ओके, कि मतलब जो इंग्लिश लोगों का जो लीगल होता है, लीगल मतलब कि कानून होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, गर्ल्सवर्दी वर्क द कंट्री हाउस रिप्रेजेंट, जो कंट्री हाउस दिखाया गया है गर्ल्सवर्दी का वर्क है, उसमें क्या प्रेजेंट किया गया है, तो उसमें अपर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। क्या प्ले किया गया है, इसमें अपर क्लास को दिखाया गया है। ठीक, किसमें, द कंट्री हाउस में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज, उनका जो गर्ल्सवर्दी का लेटर ड्रामा के रूप में जाना जाता है फाइनेस्ट ऑफ, तो वो था कौन सा प्ले, लॉयलिस्ट। कौन सा प्ले, लॉयल, हाँ लॉयल्टीज, क्या था, लॉयल्टीज। ओके, तो फ्रेंड काफ़ी अभी क्वेश्चंस हैं अभी गर्ल्सवर्दी के वन लाइनर के बारे में, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए आज की क्लास कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करें। ओके, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें थोड़ा सा मतलब कि उत्साह मिल जाता है कि आप लोग कितना पसंद करते हैं हमारी क्लास को। ओके, और देखिए फ्रेंड, ये जो क्लास चल रही है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बन जाती है। बाकी अदर स्टेट लेवल में जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर आती है और गर्ल्सवर्दी इंक्लूड है राइटर के रूप में, तो वो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, और ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और पूरे सेशन को एंड तक बिल्कुल देखा करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।